2 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। प्रचंड ठंड में गर्मजोशी से स्वागत, अपने प्रधानमंत्री को देख खिले भारतीय प्रवासियों के चेहरे। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिनर भी करेंगे। अमेरिका की धरती पर उतरते ही पीएम मोदी ने किया पहला पोस्ट, बोले वार्म रिसेप्शन इन विंटर चिल। एलन मस्क से मुलाकात कर सकते पीएम मोदी, भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर हो सकती है चर्चा। महाकुंभ का आज 32वां दिन, संगम पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी, बड़ी संख्या में पहुंच रही है श्रद्धालु। आज महाकुंभ जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, कैबिनेट के साथ संगम में लगाएंगे डुबकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जाएंगे महाकुंभ, संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में केरल के तटीय और वन सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहे शामिल। संसद में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा, लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट, 600 पन्नों की है जेपीसी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल बजट पर सुकांत मजूमदार ने कहा, यह बजट दिशाहीन है और बेरोजगारी की मूल समस्या का समाधान नहीं, वे केवल रेवड़ी राजनीति पर पैसा खर्च कर रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल बजट पर कहा, यह पूरी तरह से उद्योग विरोधी, जन विरोधी और युवा विरोधी बजट है। बंगाल में 2 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा, इस चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने लगन से काम किया था। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है और दिल्ली वालों ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली ने किसी को नहीं हराया, बल्कि दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाया है। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा, वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत की है वो सराहनीय है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर लगाया आरोप और कहा कि गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई से कनेक्शन। गौरव गोगोई ने आरोपों को किया खारिज। कांग्रेस सांसद बोले, मेरी पत्नी पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप, तो मुझे रॉ एजेंट भी कहा जा सकता है। असम सीएम शर्मा ने कहा कि गोगोई को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान दूतावास में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ब्रेन वॉश करने के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद इम्फाल में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा आरोपी के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती। मलिदानी कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को रांची में दी गई श्रद्धांजलि, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से किया नमन। महाराष्ट्र में टीबी सिंड्रोम से मुंबई में पहली मौत, महाराष्ट्र में 9 की जान गई, 197 संदिग्ध मिले, 172 में इन्फेक्शन की पुष्टि। तमिलनाडु में इमारत को ढहाने के दौरान बड़ा हादसा, मलबे में दबा जेसीबी चालक, एक व्यक्ति घायल। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को फटकार लगाई, कहा नाजायज पत्नी, वफादार मालकिन जैसे शब्द महिला विरोधी है, जीवन जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। लखनऊ की शादी में घुसा तेंदुआ, दूल्हा दुल्हन भागे, दरोगा की डर कर राइफल गिरी, कैमरामैन सीढ़ियों से कूदा, बाराती कारों में छिपे रहे। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 शो, भारत के 4 एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन, एलसीए 50,000 फीट की ऊंचाई उड़ने में सक्षम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। गांधी पार्क पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, कई मामलों में वांछित अपराधी देवेंद्र को एक मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर यज्ञ में लिया हिस्सा। आज गया में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा, 1437 करोड़ की कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, बिहार के रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़।
महाकुंभ में 4 दिनों में बनेंगे 4 विश्व रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा दर्ज। किसान आंदोलन 2.0 का ये आज 1 साल पूरा, शंभू बॉर्डर पर किसान संगठन 1 साल पूरा होने पर करेंगे महापंचायत। 78 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं किसान नेता डल्लेवाल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सनसनीखेज मामला आया सामने, 19 साल के हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म, 4 जिहादियों ने बनाया हवस का शिकार। मामले पर हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन, जिहादियों को फांसी की मांग, जिहादियों के आवास पर बुलडोजर एक्शन की भी मांग। शाजापुर की भदोनी में घटी शर्मनाक घटना, शराब के नशे में स्कूल में शिक्षक का हंगामा, बच्चों और महिलाओं को डराया धमकाया, अधिकारियों ने जांच कर तैयार किया पंचनामा। शाजापुर के जंगल में युवक की गला काटकर निर्मम हत्या, मौके पर पहुंची मोहन बड़ौदिया पुलिस, बदमाशों को पकड़ने के लिए 10,000 के इनाम की घोषणा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर समिति का गठन, सीएम मोहन यादव ने कहा, हर क्षेत्र में बड़ी संख्या में निवेश की संभावना। राजसमंद पाली सीमा पर बस हादसे में 21 घायल, 3 की हालत गंभीर, महाकुंभ से लौट रही बस पंजाब मोड़ पर पलटी। रायबरेली में खूनी संघर्ष, महिलाओं ने लाठी डंडों से किया एक दूसरे पर जानलेवा हमला, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों से हुई मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 2 बदमाश काविंग के दौरान गिरफ्तार। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार पुलिस की गाड़ी में घुसी, नशे में धुत बताए जा रहे बाइक सवार दोनों युवक। बिजनौर में लिफ्ट मांगकर कार में बैठा युवक, कार मालिक पर किया जानलेवा हमला, मोबाइल शॉप मालिक के कंधे पर लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। चंदौली में नहीं रुक रही दुर्घटना, एक के बाद एक फिर तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई, एक युवक की मौत। श्रावस्ती के पोल्ट्री फार्म में लाखों की धोखाधड़ी, 1,191 मुर्गों की चोरी, कंपनी को 2,61,000 का नुकसान। श्रावस्ती के जंगल से सागौन के पेड़ों की अवैध कटान जारी, वीरपुर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में अवैध तरीके से काटे गए सागौन के 3 पेड़। आगरा में धोखाधड़ी करने वाले शातिर महिला पुरुष गिरफ्तार, दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम था घोषित। आगरा में खाली जगह में कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। श्रावस्ती की इकोना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर अपराध व अवैध हथियारों के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया सीएचसी। रायबरेली में किसान की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, इलाज के दौरान पीड़ित ने तोड़ा था दम। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने स्कूल के छात्र के कपड़े फाड़ की पिटाई, स्कूल के छात्र की मारपीट का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, चेकिंग के दौरान पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल। बुलंदशहर में 6 साल के मासूम से रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल, तमंचा जिंदा, खोखा कारतूस और बाइक बरामद। आगरा में युवक को गोली मारने का लाइव सीसीटीवी आया सामने, पुलिस ने पूर्व में आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में अवैध रूप से ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे मिस्त्री की मौत, बिना बिजली घर को सूचना दिए ठीक कराया जा रहा था ट्रांसफार्मर। हरदोई में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा डंपर, पुलिस ने डंपर सहित चालक को किया गिरफ्तार। हरिगढ़ के रौरावर थाना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, जान माल को कोई हानि नहीं। शामली के कांदला में 5 लाख रुपए कैश और 10 लाख के जेवर चोरी, कांदला पुलिस की कार्यशैली पर उठ रही हैं सवाल। मुरादाबाद में होली के पर्व को शांति व्यवस्था के रूप में मनाने को लेकर चौकी परिसर में सभी धर्म गुरुओं के साथ थाना कमेटी ने की मीटिंग, दिए दिशा निर्देश। हाथरस में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार का बयान, सुरक्षित तरीके से हो रहा है स्नान, 322 से अधिक सिविल अधिकारी और 9,000 से अधिक बल तैनात। इटावा में 21 वर्षीय हैवान ने चॉकलेट खिलाने के बहाने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, परिजनों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले।
फतेहपुर में ट्रैवलर बस को डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा लोग घायल। बदायूं में स्कूटी और बाइक की भिड़ंत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, गंगा में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, भीड़ देखते पुलिस व्यवस्था की गई चाक चौबंद। बरेली में चोरों के खतरनाक गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, फायरिंग में गैंग लीडर को लगी गोली, चोर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, बाकी अपराधियों की तलाश जारी। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला युवक का शव, पुलिस ने शव की पहचान कर मामले की जांच पड़ताल की शुरू। एटा में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी भीषण आग, 2 जानवरों की जलकर हुई मौत। ट्रंप ने पुतिन जेलेंस्की से की बात, बोले जंग रोकने के लिए जल्द चर्चा होगी। ट्रंप की पुतिन से लगभग 1.5 घंटे हुई बातचीत, दोनों नेता एक दूसरे के देशों का दौरा करने पर सहमत हुए। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को दिया बड़ा झटका, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने किया साफ, कहा अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करते। हेक्सेट ने कहा यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना असंभव। ब्रिटेन में भारतीय महिला से हुआ नस्लीय दुर्व्यवहार, ट्रेन में अप्रवासी शब्द सुनते ही भड़का शराबी, कहा भारत पर हमने राज किया। गाजा के 2000 बीमार बच्चों को रखेगा जॉर्डन, फिलिस्तीनियों को देश में बसाने से इंकार किया, ट्रंप ने मदद रोकने की धमकी दी थी। ट्रंप के आते यूएस वालों को लगा झटका, महंगाई में बड़ी उछाल, किराना किराया सब हुआ महंगा। बांग्लादेश हिंसा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने शेख हसीना को ठहराया जिम्मेदार। इजरायली बंधकों की रिहाई में देरी पर भड़के नेतन्याहू, हमास पर हमले की दी धमकी, ट्रंप का मिला साथ। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी सेना को दिया पिनाक देखने का आमंत्रण, मैक्रो के साथ रक्षा संबंधों की मजबूती पर हुई वार्ता। डोनाल्ड ट्रंप के साथ नए अंदाज में नजर आए एलन मस्क, मस्क की कंधे पर बैठा दिखा बेटा। ट्रंप ने स्टील एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाया, व्हाइट हाउस ने कहा मौजूदा खामियों को दूर करना मकसद। अमेरिका में फिर विमान हादसा, इस बार नौसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट बचाए गए। यूसैट पर लगे आरोपों पर चीन का जवाब, कहा वुहान लैब में कभी नहीं हुआ कोरोना वायरस पर अनुसंधान। जर्मनी में हाई स्पीड ट्रेन और ट्रक की टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, 25 लोग घायल। ट्रंप का मीडिया पर एक्शन, इस न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर को ओवल ऑफिस में एंट्री करने से रोका। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी एजेंसियों को दिया जॉब कट का नया फॉर्मूला, कहा पहले 4 कर्मचारी हटाओ फिर 1 को भर्ती करो। इंडोनेशिया ने तुर्की के साथ की महाडील, खरीदे 60 किलर बाय कतार TB3 और 9 अंकेसी ड्रोन। कनाडा के 2024 में 3,74,832 नए नागरिकों को जोड़ा, प्रतिबंधों के बावजूद नागरिकता पाने वालों में भारतीय सबसे ज्यादा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मार्च में धरती पर लौटेंगे, 8 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे स्पेस एक्स के कैप्सूल से वापसी होगी। आलोचनाओं के बीच व्हाइट हाउस में बोले मस्क, सरकारी दक्षता विभाग से कुछ गलतियां हुई हैं। ट्रंप को अपील अदालत से झटका, संघीय अनुदान जारी करने के लिए न्यायाधीश का आदेश रोकने से इंकार। जयशंकर ने भारत फ्रांस CEO फोरम को संबोधित किया, कहा डिजिटल युग में विश्वास और पारदर्शिता की जरूरत। भारत के युवा ब्रिटेन में कर सकेंगे पढ़ाई, नौकरी और प्रवास, ब्रिटिश उच्चायोग ने मांगे आवेदन। भारत में होगा अगला AI शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबानी मिलने पर जताई खुशी। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा, फार्मोस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी। जनवरी में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड 2,950 करोड़ का निवेश, दाम बढ़ने के साथ इसमें निवेश भी बढ़ा। तीसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 6,609 करोड़ का लॉस, रेवेन्यू 4% बढ़कर 11,117 करोड़ हुआ। IRCTC का मुनाफा 14% बढ़कर 341 करोड़, तीसरी तिमाही में रेवेन्यू 10% बढ़ा, एक साल में 17% गिरा शेयर।
पहली बार किसी वर्ष आईफोन निर्यात 1 लाख करोड़ पार, 1 साल पहले 76,000 करोड़ था।